मोदी के लिए झूठ फैला रही गोदी मीडिया, हुआ खुलासा तो मुंह छिपाने के लिए भी नहीं बची। मोदी को दिलवाने जा रही थी शांति का नोबेल पुरस्कार, नोबेल वालों ने ही लगा दी उल्टी फटकार। फर्जी खबरों पर गोदी मीडिया की हुई इंटरनेशनल फजीयत, सरकार को खुश करने में हो गई बुरी हालत। अपने आका को खुश करने के लिए कोट पैंटधारी गोदी मीडिया के पत्रकार शाम को 6 बजे से चिल्लाते हैं और रात 11 बजे तक गले की नसें दुखाते रहते हैं। गलती से भी कोई साहब की आलोचना तो कर दे, फिर देखिए कैसे रगों में दौड़ता खून खौलने लगता है। लेकिन मुल्क की गिरती हुई अर्थव्यवस्था, मरते हुए किसान और दम तोड़ती इंसानियत पर गोदी मीडिया के पत्रकारों का खून पानी हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार इनकी पीठ थपथपाई जाए। इस बार साहिब को खुश करने के लिए जो कारनामा कर दिया, उसने इंटरनेशनल फजीयत करा दी, वो भी इस स्तर पर कि देश की मीडिया के साथ साथ सरकार की भी खिल्ली उड़ने लगी है कि बिना मतलब फर्जी खबरों पर कैसे गुदगुदाते हैं बीजेपी वाले। किसने और क्यों लगाई ये लता, वो आपको बाद में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले साहिब के नाम पर तिहाड़ी पत्रकारों की सेना की खालिस्तानी देख ली। टाइम्स ग्रुप ने अपने पूरे सिस्टम को साहिब की चाटुकारिता में लगा दिया था। खबर बस ये कि जो काम मुल्क का कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया, वो पीएम मोदी ने कर दिखाया है। मोदी जी को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिलने वाला है। द टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छाप दी, टाइम्स नाउ सबके सबको झोंक दिया था कि आप कि हो जाओ भक्ति में लीन, बताओ मुल्क के हर बाशिंदे को कि देश को नायाब हीरा मिला है। अंग्रेजी वाले से लेकर हिंदी वाली मैडम तक ट्वीट खेल रही थी कि अपनी बनाई हुई खबर को किसी भी हद तक जाकर साबित करना है कि साहिब को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मालूम मिल ही गया है। इन लोगों की इस अथा भक्ति को देखकर बीजेपी के नेताओं के आंसू निकल आए थे, तो बीजेपी के नेताओं ने भी एक के बाद एक ट्वीट कर डाला। राम माधव की हंसती हुई ट्विटर इमेज पर हैंडल से उसी खबर को उठाकर शेयर कर डाला। जब सच्चाई सामने आई तो समझ नहीं आया आखिर राम माधव हंस किस पर रहे। उसके बाद तो एक से बढ़कर एक कमल छाप नेता लग गए कि साहिब की जी हजूरी में कि देखो मोदी जी ने कमाल कर दिया। इतनी खबरें देखने के बाद तो आपको भी लग ही रहा होगा कि हो सकता है साहिब ने इतिहास रच ही दिया हो। लेकिन बात यही हो गया बड़ा खेल, क्योंकि जिस नोबेल पुरस्कार के नाम पर गोदी मीडिया से लेकर बीजेपी के नेता माहौल बना रहे थे, उसी नोबेल के पुरस्कार की कमेटी के उप प्रमुख एस्ले टोजे ने ही खिल्ली उड़ा दी कि बताओ भाई कि किसने कान में आकर कह दिया कि मोदी जी नोबेल पुरस्कार पाने वालों की रेस में है। बस यही हो गई फजियत। And I think that we should treat it as all fake news. It's fake. Let's not discuss it. Let's not give it energy or oxygen. I categorically deny that I said anything resembling what was in that tweet. जिसके बाद तो उस वीडियो को आधार बनाकर गोदी मीडिया सामने रखने लगी है, जिसमें एस्ले टोजे ने मोदी को लेकर कहा था कि मोदी शांति के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन पुरस्कार मिलेगा ये नहीं बोला था। और इस तरह से साहिब की भक्ति ने गोदी मीडिया की एक बार फिर फजीयत करा दी। स्पेशल डेस्क द कंटा।